हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से नए और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, छापा कला की किस प्रक्रिया में बहुरंगी छापा प्राप्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है लिथो, दूसरा एचिंग, तीसरा सेरीग्राफी, चौथा विस्कोसिटी। तो इसका उत्तर होगा चौथा विस्कोसिटी। छापा कला में बहुरंगी छापा विस्कोसिटी प्रक्रिया में प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में एचिंग की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है पहला शैलेंद्रनाथ डे, दूसरा मुकुल चंद्र डे, तीसरा सुखविंदर सिंह और चौथा बी प्रभा। तो इसका उत्तर होगा दूसरा मुकुल चंद्र डे ने भारत में इचिंग की शुरुआत की। अगला प्रश्न, भारत में किस कलाकार ने सेरीग्राफी प्रक्रिया की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है के.जी. सुब्रमण्यम, दूसरा कृष्णा रेड्डी, तीसरा विनोद बिहारी मुखर्जी या चौथा सुधीर रंजन खास्तगी। तो इसका उत्तर होगा पहला के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, भारत में कोलाज प्लेट की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है पहला कंवल कृष्ण, दूसरा देवयानी कृष्ण, तीसरा नंदलाल बोस या चौथा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर होगा पहला कंवल कृष्ण। भारत में कोलाज प्लेट की शुरुआत कंवल कृष्ण ने की। अगला प्रश्न, भारत में विस्कोसिटी प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है पहला सोमनाथ होर, दूसरा हरिलदास, तीसरा हिम्मत शाह या चौथा कृष्णा रेड्डी। तो इसका उत्तर होगा कृष्णा रेड्डी ने भारत में विस्कोसिटी प्रक्रिया की शुरुआत की। अगला प्रश्न, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? आपके ऑप्शन है पहला अजंता, दूसरा खजुराहो, तीसरा सिंधु या चौथा महाबलीपुरम। तो इसका उत्तर होगा तीसरा सिंधु। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु। अगला प्रश्न, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पहला जयपुर, दूसरा दिल्ली, तीसरा मथुरा या चौथा इनमें से सभी। तो जंतर मंतर आपका सभी जगह पर स्थित है। अगला प्रश्न, एलिफेंटा गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में कब शामिल की गई? आपके ऑप्शन है पहला 1980, दूसरा 1985, तीसरा 1934 या चौथा 1987। तो इसका उत्तर होगा चौथा 1987 में एलिफेंटा गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। अगला प्रश्न, जैन धर्म की द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो आपके ऑप्शन है पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा राजगृह में, तीसरा वल्लभी में या चौथा वैशाली में। तो इसका उत्तर होगा तीसरा वल्लभी में जैन धर्म की द्वितीय संगति हुई थी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है पहला सिद्धार्थ, दूसरा वर्धमान, तीसरा शुद्धोधन या चौथा महावीर स्वामी। तो इसका उत्तर होगा दूसरा वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान महावीर था। अगला प्रश्न, ईरानी शैली में आकृतियाँ प्राय बनाई गई हैं। आपके ऑप्शन है पहला 1.5 चश्म, दूसरा 1 चश्म, तीसरा 1.25 चश्म, चौथा 1.25 चश्म। तो इसका उत्तर होगा ईरानी शैली में आकृतियाँ 1.25 चश्म की बनाई गई हैं। अगला प्रश्न, पाल शैली की अधिकांश पाल पोथियाँ किसके समय में चित्रित हुई? आपके ऑप्शन है पहला देवपाल, दूसरा रामपाल, तीसरा धर्मपाल या चौथा महिपाल। तो इसका उत्तर होगा चौथा महिपाल। पाल शैली की अधिकांश पाल पोथियाँ महिपाल के समय में चित्रित हुई। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शैली की पृष्ठभूमि में किस रंग का सपाट प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है पहला काला, दूसरा पीला, तीसरा लाल या चौथा सफ़ेद। तो इसका उत्तर होगा तीसरा लाल। अपभ्रंश शैली की पृष्ठभूमि में लाल रंग का सपाट प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है पहला हुमायूं, दूसरा शाहजहां, तीसरा अकबर या चौथा बाबर।
तो इसका उत्तर होगा दूसरा शाहजहाँ। मयूर सिंहासन को शाहजहाँ ने बनवाया था। वृद्ध फकीर चित्र कहाँ संग्रहित है? आपके ऑप्शन है पहला पेरिस, दूसरा लंदन, तीसरा कोलकाता या चौथा बनारस। तो इसका उत्तर होगा दूसरा लंदन। वृद्ध फकीर चित्र लंदन में सुरक्षित है, संग्रहित है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है पहला दास्क नदी, दूसरा भोगवा नदी, तीसरा सतलज नदी या चौथा सिंधु नदी। तो इसका उत्तर होगा भोगवा नदी। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु काल में मधुचिष्ट विधि का प्रयोग किस विधा में किया जाता है? आपके ऑप्शन है पहला मिट्टी की मूर्तियों में, दूसरा पत्थर की मूर्तियों में, तीसरा धातु की मूर्तियों में, चौथा काष्ठ की मूर्तियों में। तो इसका उत्तर होगा तीसरा धातु की मूर्तियों में। सिंधु काल में मधुचिष्ट विधि का प्रयोग धातु की मूर्तियों को बनाने में किया जाता था। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने किस मंदिर का निर्माण कराया? आपके ऑप्शन है पहला मीनाक्षी मंदिर, दूसरा विट्ठल स्वामी मंदिर, तीसरा कैलाश मंदिर या चौथा विरूपाक्ष मंदिर। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विट्ठल स्वामी मंदिर। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। सिगिरिया के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? आपके ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी नीला या डी पीला। तो इसका उत्तर होगा सी नीला। सिगिरिया के चित्रों में नीले रंग का प्रयोग नहीं मिलता। आपके ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस कलाकार ने मैरिज एला मोड श्रृंखला चित्र तैयार किया था? आपके ऑप्शन है विलियम होगार्थ, थॉमस ग्रे, विलियम शेक्सपियर या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका उत्तर होगा ए विलियम होगार्थ। मैरिज एला मोड श्रृंखला नामक चित्र विलियम होगार्थ का है। अगला प्रश्न, रुई का बाजार प्रसिद्ध कृति किसकी है? आपके ऑप्शन है ए कांस्टेबल, बी देगा, सी टर्नर या डी कुर्बे। तो इसका उत्तर होगा बी देगा। रुई का बाजार प्रसिद्ध कृति देगा की है। अगला प्रश्न, 4 रंगों का ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है? आपके ऑप्शन है ए जापान में, बी ब्रिटेन में, सी जर्मनी में या डी चीन में। तो इसका उत्तर होगा सी जर्मनी में। 4 रंगों के ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार जर्मनी में हुआ। अगला प्रश्न, जयपुर के जो भित्ति चित्र बने हैं वह किस पे बने हैं? आपके ऑप्शन है ए फ्रेस्को बुनो, बी फ्रेस्को सेक्को, सी टेम्परा या डी रेखांकन। तो इसका उत्तर होगा ए फ्रेस्को बुनो में। जयपुर के भित्ति चित्र फ्रेस्को बुनो पद्धति में बने हैं। अगला प्रश्न, रथिन मित्रा कलाकार का संबंध किस ग्रुप से है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता ग्रुप, बी पैक ग्रुप, सी दिल्ली शिल्पचक्र या डी ग्रुप 1890। तो इसका उत्तर होगा ए कोलकाता ग्रुप से रथिन मित्रा कलाकार का संबंध है। अगला प्रश्न, पियर बोन्नार एक प्रसिद्ध कलाकार किस वाद के हैं? आपके ऑप्शन है ए बारोक कला के, बी रीतिवाद के, सी प्रतीकवाद के या डी किरणवाद के। तो इसका उत्तर होगा सी प्रतीकवाद के। पियर बोन्नार एक प्रसिद्ध कलाकार प्रतीकवाद के हैं। अगला प्रश्न, सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया? के ऑप्शन है ए तैल, बी टेम्परा, सी एक्रिलिक रंग या डी जल रंग। तो इसका उत्तर होगा सी एक्रिलिक रंग। सूजा ने अपना अधिकांश काम एक्रिलिक रंग में किया। अगला प्रश्न, फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक हैं? तो आपके ऑप्शन है ए वाचस्पति गैरोल, बी स्टेला क्रैमरिस, सी विसेंट स्मिथ या डी जेम्स फर्ग्यूसन। तो इसका उत्तर होगा सी विसेंट स्मिथ ने फाइन आर्ट एंड इंडिया सिलोन के लेखक हैं। अगला प्रश्न, गढ़ी कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1954, बी 1961, सी 1976 या डी 1987। तो इसका उत्तर होगा सी 1976 में गढ़ी कला केंद्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कला और स्वदेशी कहाँ से प्रकाशित हुई? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी पेरिस, सी इलाहाबाद या डी मद्रास। तो इसका उत्तर होगा डी मद्रास। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कला और स्वदेशी मद्रास से प्रकाशित हुई थी।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आने वाले समय में आपके लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सके।